तो वो एक रीजन हो सकता है कि वो उनके खान पान के द्वारा उनके बॉडी में ज़्यादा जा रहा है। और अगर लंबे समय तक ऐसी चीज़ें यूरेनियम की मात्रा उनके शरीर में मिले तो वो आगे चल के कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा कर सकती है। बिहार के गंगा तटीय इलाकों से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। महावीर कैंसर संस्थान और देश के कई प्रमुख मेडिकल रिसर्च टीमों द्वारा दी गई जांच में 40 स्तनपान कराने वाली महिलाओं के दूध के नमूनों में यूरेनियम के अंश पाए गए हैं। यह रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी जाएगी ताकि आगे विस्तृत अध्ययन कर इसके कारणों और प्रभावों को समझा जा सके। मां के दूध को अब तक बच्चों के लिए अमृत माना जा रहा है, लेकिन इस खुलासे ने विशेषज्ञों के बीच नई बहस छेड़ दी है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल मां का दूध अब भी शिशुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित है, लेकिन यह जांच रिपोर्ट जरूर गंभीर चिंतन को मजबूर करती है। उनके अनुसार यह रिपोर्ट डर पैदा करने वाली नहीं बल्कि सावधान करने वाली है। उन्होंने बताया कि बिहार के 6 जिलों भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा में 17 से 35 वर्ष की आयु की 40 महिलाओं के दूध के नमूनों की जांच की गई। यह रिसर्च महावीर कैंसर संस्थान, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, NIPER हाजीपुर और अन्य संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से की गई। डॉक्टर मनीषा ने कहा कि रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है और जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा। लेकिन चूंकि हम एक कैंसर के डॉक्टर हैं, इतना बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल हम लोग चला रहे हैं, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, हजारों पेशेंट पर डे का टर्नओवर है और हमारा रिसर्च विंग है, तो ये हमारी दायित्व बनती है कि जो इतना नंबर ऑफ कैंसर बढ़ गया है, इतना इंसिडेंस बढ़ गया है, हर चीज पोल्यूटेड है, हर चीज कंटामिनेटेड है, पानी पिए वो कंटामिनेटेड है, जो हवा में सांस ले रहे हैं वो हमारा कंटामिनेटेड है, और ये सब आज न कल किसी न किसी फॉर्म में कैंसर को जन्म दे सकता है। ये हम लोग को दिख रहा है कि कैंसर का नंबर भी बहुत बढ़ गया। तो हमारी रिसर्च टीम ने करीब जून 2021 से लेकर अक्टूबर 2024 तक एट रैंडम 40 लैक्टेटिंग, मतलब होता है कि जो बच्चे मां को दूध पिलाती है, वैसे लेडीज का हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया। और ये महावीर का अपना खुद का ही प्रोजेक्ट के अलावा और भी बहुत बड़े बड़े एम्स और पटियाला, पंजाब, बहुत सारा लिस्ट है जो आप ले कलेक्ट करें। कलेक्टिवली वो हम लोग हमारा काम हुआ है। ये हमारा कोई बायस नहीं है कि हमारा ही काम है और हमने ऐसा रिजल्ट आपको हमने आपको ऐसा शेयर कर रही हूं, ऐसी बात नहीं है। और बहुत ही स्टैंडर्ड लैब में, बहुत ही सेंसिटिव मशीन पे ये टेस्ट करने के बाद जब ये मिला कि ब्रेस्ट मिल्क, जिसको हम लोग बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ बच्चों का जो खुराक मानते हैं, उसमें भी यूरेनियम जैसा की मात्रा हमें मिली और उसका मात्रा था करीब 5 माइक्रोग्राम पर लीटर। लेकिन अब मैं ये भी कह दूं कि जो पानी है जो हम लोग पीते हैं उसमें भी यूरेनियम मिलता है, जिसका परमिसिबल डोज 30 माइक्रोग्राम पर लीटर है। तो वो हमें पता था, लेकिन आज हमें ये नहीं पता है कि ब्रेस्ट मिल्क में कभी पहले काम ही नहीं हुआ कि ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है भी या नहीं, या मिलता है तो क्या परमिसिबल लिमिट होना चाहिए, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे, जन्मजात शिशु उसको पी रहे हैं। और अगर नहीं मिलता था और ये मिल रहा है तो ऐसे बच्चों को क्या होगा। तो ये अभी बहुत ही प्री मैच्योर टाइम है कि जिसमें हम कोई बड़ा डिसीजन दें। एक्चुअली अभी इनिशियल स्टडी के दौर में है। कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि जो माताएं ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उनके मिल्क में यूरेनियम की मात्रा है। WHO के डिफाइंड क्राइटेरिया से हालांकि ये बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ये इन्फेंट्स में जाता है, दूध माँ बच्चे को पिला रही है, तो बच्चों का शरीर जो एकदम न्यूबॉर्न है या अप टू 6 मंथ है, साल भर के हैं, उनकी बॉडी का डेवलपमेंट इतना कम होता है कि उनके लिए कम मात्रा भी उनके शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए जो स्टडीज आई हैं उनमें ये मिल्क में इसकी मात्रा देखी गई है, और जो बच्चे उन माताओं का दूध पी रहे हैं उनके शरीर पे आने वाले टाइम में इसके दुष्प्रभाव को भी देखा जा सकता है। क्योंकि स्टडी कहती है कि अगर यूरेनियम शरीर में जरूरत से अधिक मात्रा, जो मैच्योर शरीर होता है उनका तो कुछ मात्रा में शरीर बाहर भी निकाल देता है, लेकिन क्योंकि दूध तो इन्फेंट पीते हैं, जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं, जो इमेच्योर बच्चे हैं, तो उनके शरीर में ये किडनी में प्रभाव डाल सकता है, मानसिक विकास में इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव आ सकता है, उनके इम्यूनिटी को खराब कर सकता है, बोन्स में ये विकार पैदा कर सकता है। और अगर लंबे समय तक ऐसी चीजें, यूरेनियम की मात्रा उनके शरीर में मिले तो वो आगे चल के कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा कर सकती हैं। तो इससे बचाव और सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। क्या वजह मानती हैं? खान पान, रहन सहन, वाटर, क्या
प्रभाव डाल रहा है? वाटर तो एक नेचुरली बहुत ही बड़ा सोर्स है। सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करता है वो वाटर ही है, क्योंकि बहुत सारे जो गांव देहात में महिलाएं होती है या शहर में भी है, तो उनको उस लेवल का प्यूरिफाइड वाटर नहीं मिलता है जिसमें ये सारी मात्राओं का चेक हो सके। वहीं क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर रूपम रंजन का मानना है कि मां के दूध में यूरेनियम की उपस्थिति के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें गंगा तटीय इलाकों का भूजल एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, लेकिन केवल एक वजह पर निष्कर्ष निकालना गलत होगा। इसके लिए व्यापक वैज्ञानिक शोध की जरूरत है। अब यह रिपोर्ट बिहार सरकार के पाले में है। सरकार यह तय करेगी कि इस अध्ययन को कितनी व्यापकता दी जाएगी और इस समस्या के निदान के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। तो वो एक रीजन हो सकता है कि वो उनके खान पान के द्वारा उनके बॉडी में ज्यादा जा रहा है। और ये अभी एक अलार्मिंग साइन तो है, क्योंकि लोगों के नजर में आया है ये कि ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम पाया जा रहा है, पर अभी जिस अमाउंट में ये पाया जा रहा है वो बहुत खतरनाक नहीं है। उससे ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा ऑलमोस्ट हम लोग के ड्रिंकिंग वाटर में वो नेचुरली वैसे भी पाया जाता है। तो ये अभी उस स्थिति में नहीं है कि कोई नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ता है तो ये टॉक्सिक हो सकता है और बहुत तरीके की टॉक्सिसिटी होती है यूरेनियम की, जैसे किडनी, बोन, लिवर वगैरह को अफेक्ट करता है। और बहुत मात्रा में अगर 30 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाए तो वो कार्सिनोजेनिक यानी कि वो कैंसर कराने की क्षमता भी उसमें है। खास करके छोटे बच्चों में जो ब्रेस्ट फीड करते हैं उनका बॉडी इतना ज्यादा नहीं मैच्योर होता है कि वो बॉडी से अपनी इस टॉक्सिक एलिमेंट्स को या किसी भी टॉक्सिसिटी को वो मैच्योर नहीं है कि वो निकाल पाए। तो वैसे बच्चों में इसका कुप्रभाव ज्यादा होता है, जैसे कि उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, उनके भी किडनी, बोन, लिवर्स को ये अफेक्ट करता है। और अभी जो महिलाओं में हो रहा है उनमें तो वो मैक्सिमम यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है, और ऐसे भी इसका डिपोजिशन जो है वो मेनली बोन्स में ज्यादा होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क में अभी जो लेवल है वो बहुत खतरनाक और भयावह नहीं है। लेकिन एक बात जो कंसर्न में आई है, तो इस पे फर्दर रिसर्च, एनालिसिस सब होना जरूरी है कि फ्यूचर में कहीं इसका लेवल बढ़े तो फिर कहीं ये कुछ वैसा बहुत खतरनाक न साबित हो। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान काम करता है, ये बात सर्वविदित है। लेकिन जिस अंदाज में महावीर कैंसर संस्थान की जांच में माँ के दूध में यूरेनियम की मात्रा पाई गई है, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि संस्थान के निदेशक की माने तो प्रारंभिक जांच है और इस जांच से सरकार को अवगत कराने के बाद व्यापक पैमाने पर छानबीन की जाएगी ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। लेकिन फिलहाल किसी भी माँ को डरने की जरूरत नहीं है। आज भी बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार माँ का दूध है, जो अमृत के समान काम करेगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार,